हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले 6.2 जो एक्सरसाइज है उसमें लगभग क्या सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने केवल एक क्वेश्चन छोड़ा था, जिसमें हमने आपसे बोला भी था कि कमेंट में आप आंसर करेंगे, बताएंगे कि हाँ किस किसने इसका उत्तर कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट भी आए कि हमसे नहीं हुआ, हमने कर लिया सर, हमारा हो गया सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि हम ये सारी चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो हम जिन बच्चों से नहीं हुआ है उन बच्चों के लिए बहुत ही विशेष तरीके से हमने इसको बनाया है, और जिन बच्चों ने किया है वो अपना मैच कर लें हमने कि इस प्रकार से ही आपने किया था या नहीं किया था। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रमेयों के बारे में। 6.3, 6.4, 6.5 इन सारी प्रमेयों के बारे में पढ़ेंगे। इनको ये पेपर में कभी नहीं आई है, लेकिन इनके आधार पर सारे सवाल बनते हैं। तो हमें ये प्रमेय, ये जो थ्योरम है, ये समझना जरूरी है। मैं विद इन 10 मिनट में, 8 मिनट में, 5 मिनट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और आगे सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट उल्टा है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आप देख पा रहे होंगे, हमने पहले भी सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 9 तो जस्ट अपोजिट है इसका। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जी जो भुजाओं का रेशियो है वो बराबर है। हमें बताना है कि चतुर्भुज जो दिया हुआ है वो ABCD जो है वो समलंब चतुर्भुज है। तो पहले आप समलंब चतुर्भुज ही बना लें, क्योंकि हमें लाना यही है, तो हम उसी प्रकार से हम काम करेंगे। तो जी हमने लिख लिया समलंब चतुर्भुज, बना लिया एक, जिसको हमने नाम दे दिए, जिसको हमने नाम दे दिए A, B, C और D। और जो इसके विकर्ण हैं, जो हमें दिया हुआ है विकर्ण हैं, वो बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। किस पर प्रच्छेद करते हैं? बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। अब हमें जो दिया हुआ है, दिया है चतुर्भुज ABCD में, ABCD में AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO की। ये हमें दिया है। और दिया है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। जो हमें दिया है, जितना आपको दिया हुआ है उतना आप लिख दें। इसमें आप इस बात को ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो हमें दर्शाना है कि जी जो चतुर्भुज है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है। बात समझ में आई या नहीं आई भाई? बहुत आसान है, बहुत आसान। थोड़ा सा गौर फरमाएं आप अगर हमारी बात पे, तो हम वही रचना करेंगे। यहां से लिख दें आप हल, और एक कर दें रचना। रचना में आप क्या करेंगे कि बिंदु ए, बिंदु ई लेने पर, जो कि AD पर
इस प्रकार स्थित है, चल नहीं रहा है, फिर ऊपर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। देखेंगे एडी पर इस प्रकार स्थित है कि डीओ समांतर है ए बी की। इतना तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और इतना हम बहुत बार कर भी चुके हैं। तो क्या होगा, जब ये बिंदु डी ओ नहीं लेंगे, आप ई लेंगे, ई बिंदु ई लिया है जो कि रचना के मुताबिक है, जो कि हमें पता है ए बी के समांतर है। क्या है, ए बी के समांतर है। तो त्रिभुज ए बी डी से हमें पता है मेरे भैया कि जी ई ओ समांतर है ए बी के, तो इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण और प्रमेय संख्या 6.2। तो आप देखेंगे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, जो यहां आपको दिया हुआ है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, तो मैं यहां से इसको इक्वेशन मान लेता हूं 1 और आपको इसको कर दीजिए 2। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दें तो आप ये पाएंगे बाय इक्वेशन 1 अगर मैं इसको करता हूं कि जी ए ओ अपॉन, इसको नीचे ले आओ, सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। तो आप देखें थोड़ा सा ध्यान से, इसको मैं यहां ले गया और इसको मैं यहां ले गया, इसका मतलब है कि बी ओ अपॉन डी ओ बराबर, यहां भी देखिए बी ओ अपॉन डी ओ, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लिखिए यहां पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, या और लिख दो कोई बात नहीं। अगर हम बात करें थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ईडी बराबर होगा ए ओ अपॉन सी ओ। कौन सी प्रमेय से? अभी प्रमेय नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? देखो ए ई अपॉन ईडी, ए ई अपॉन ईडी और ए सी अपॉन ए ओ अपॉन सी ओ। इसका मतलब है कि त्रिभुज ए सी डी में अगर इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर है तो 6.2 क्या कहती है कि ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल। तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज ए डी सी से कि जी ई ओ पैरेलल होगा डीसी के, 6.2 प्रमेय। अब अगर आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें तो आप पाएंगे मेरे भैया कि जी ई ओ पैरेलल है ए बी और ई ओ पैरेलल है डीसी। इसका मतलब है कि ये लाइन भी पैरेलल होंगी, अतः कि जी ए बी पैरेलल होगा डीसी के। अगर ये पैरेलल लाइन है इसका मतलब ये है तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, और यही हमें सिद्ध करना था।
आप अन्य कहीं भी आप देखेंगे तो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के सवाल को किया गया है, लेकिन हमने बहुत बेसिक तरीके से आपके दिल और दिमाग तक इस सवाल को पहुंचा दिया है। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। क्लियर, हाँ या ना? तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रमेय और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल, उसके बाद में वो एक्सरसाइज और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बात क्लियर, हाँ या ना? तो देखते हैं क्या होगा।